90s के प्लेयर का मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू लेफ्ट सम लेगेसी दे लेफ्ट नथिंग फॉर पाकिस्तान। टैलेंट बड़ा है, प्लानिंग की कमी है। टैलेंट आर डिस्प्लेड, बातें नहीं करना पड़ता है। स्टार कोई नेरे में नहीं बन जाते, आउट करने पड़ते, रन बनाने पड़ते हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हुसैन आसिफ। आई होप आप सब अच्छे होंगे, किसी ना किसी के बच्चे होंगे। जितना मजाक था यहीं तक था। 23 ऑफ फेब पाकिस्तान इंडिया के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का एक मैच खेला जाता है। पाकिस्तानी टीम पहले बैटिंग करते हुए इंडियन टीम को 242 रन्स का टारगेट देती है और एज़ यूजुअल इंडियन टीम वो टारगेट इजीली चेस कर लेती है और विराट कोहली का एक और 100 आता है चेजिंग कॉज में। इसी दौरान पीटीवी स्पोर्ट्स पर एक शो भी चल रहा होता है जिसके पैनल में शुएब मलिक, शुएब अख्तर और मोहम्मद हफीज़ शामिल होते हैं। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को डिस्क्राइब करते हुए मोहम्मद हफीज़ एक स्टेटमेंट देते हैं, टैलेंट बड़ा है, प्लानिंग की कमी है। हफीज़ की इस स्टेटमेंट पर शुएब अख्तर फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हैं और कहते हैं कि कौन सा टैलेंट भाई। तो जो हम ये बात बार बार कर रहे थे, कौन सा टैलेंट? देखिए टैलेंट तो है, लाइक पाकिस्तान गॉट टैलेंट। किस चीज का? उसको परफॉर्म करवाने नहीं, टैलेंट इज देयर इज नो डाउट दैट टैलेंट इज देयर। अपना रिजवान, कौन सा टैलेंट? टैलेंट आर डिस्प्लेड, बातें नहीं करना पड़ता है। स्टार कोई नेरे में नहीं बन जाते, आउट करने पड़ते, रन बनाने पड़ते हैं। टैलेंट बड़ा ही मैं 20-20 साल से सुन रहा हूँ, कोई नहीं होता तो देखना जाता हमें 10 साल से। शुएब अख्तर की इस स्टेटमेंट के बाद बहुत सारी मीम्स बनती हैं और उनका स्वैग लेवल अलग ही करके दिखाया जाता है। अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का तो पता ही होगा, लेकिन अगर नहीं भी पता तो टेंशन किस बात की है, मैं हूं ना बताने के लिए। बाय द वे, आप लोगों में से किस किस ने मैं हूं ना फिल्म देखी है, कमेंट में बताओ। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इंडिकेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अरे सब इंग्लिश में बता दिया, तुम लोगों को फिर कुछ समझ नहीं आया होगा। एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। हारिस रऊफ़ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में फास्टेस्ट बॉलर हैं। हारिस रऊफ़ का बॉल जिस पेस से बैट्समैन की तरफ जाता है, बैट से टकराने के बाद सेम पेस से बाउंड्री की तरफ जाता है। यही न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। अब यहाँ पर मैं शुएब अख्तर की भी मिसाल दे सकता था, लेकिन वो फिर सीनियर है ना भाई। अब हुआ कुछ यूं ही, शुएब अख्तर ने एक्ट करा और मोहम्मद हफीज़ ने रिएक्ट। आफ्टर फ्यू डेज सेम शो में शुएब अख्तर एक क्वेश्चन रेस करते हैं कि आखिर क्यों मेरी इंजी वक्कार रजा की रिप्लेसमेंट क्यों नहीं आई। शुएब अख्तर के इस क्वेश्चन पर शुएब मलिक फ़नी वे में एक जुमला पास करते हैं। नहीं आए ना प्लेयर, तुझे बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन वर्ल्ड T20 2009 और 2017 के प्लेयर जीते हुए। शुएब मलिक के इस जुमले पर पैनलिस्ट का साउंड करते हैं और शुएब अख्तर बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं और उनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता अपने या 90s के लेजेंड को डिफेंड करने के लिए। अब यहाँ मोहम्मद हफीज़ के पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो अपनी इंसल्ट का बदला लें, जो कि मीम्स और दूसरी वीडियोस के ज़रिए हुई थी, और हफीज़ ऐसा ही करते हैं। अब अगर जंगल में एक पत्ते को आग लगेगी तो सिर्फ वो पत्ता ही नहीं बल्कि पूरा जंगल ही जलेगा। सेम लाइक मोहम्मद हफीज़ की नोकझोंक शुएब अख्तर से हुई थी, लेकिन इस नोकझोंक का शिकार शुएब अख्तर के साथ 90s के लेजेंड भी बने। और मोहम्मद हफीज़ ने कुछ ये कहा, तो इन्होंने बात की, बिल्कुल ठीक बात की कि जो आईसीसी इवेंट जीतना है ना, वो इंस्पिरेशन क्रिएट करता है अमंग द फैन, अमंग योर जनरेशन। 90s के प्लेयर का मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू लेफ्ट सम लेगेसी दे लेफ्ट नथिंग फॉर पाकिस्तान। ना तो कोई आईसीसी इवेंट जीता, 96, 99, 2003 बुरी तरह हारे। एक फाइनल जीत सकते थे, हम बुरी तरह हारे। एज ए स्टार, एज ए प्लेयर दे वर द मेगा सुपरस्टार्स, लेकिन आईसीसी इवेंट जीत के हम लोगों को इंस्पायर नहीं कर सके। फिर वो चीज़ें थोड़ी सी आई, थोड़ी बदली, मुश्किलात हम लोगों ने फेस की। 2009 में हम लोगों ने जीते, 7 में हम लोग हारे फाइनल, 9 में अल्हम्दुलिल्लाह यूनुस भाई की कप्तानी में हमने जीता, तो एक इंस्पिरेशन आई। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के क्रिकेट के साथ एक बैड इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट दूर चली गई और हम आज तक उसको रिकवर नहीं कर सके। फिर 2017 की आईसीसी ट्रॉफी जीती, वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी। आज लोग वैसे मोहम्मद हफीज़ की गई बातें काफ़ी हद तक ठीक भी थीं और ये बात शुएब अख्तर भी जानते थे, क्योंकि अगर शुएब अख्तर मोहम्मद हफीज़ से डिफ़र करते तो कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट ज़रूर पेश करते, जो कि उन्होंने नहीं करा और हंसी मजाक में ये बात एंड हो गई। आज लोग कपिल देव, एलन बॉर्डर, इमरान खान, स्टीव वॉ, रिकी पॉन्टिंग, राना टूंगा, सरफराज अहमद, डैरिन सैमी और भी भाई पता नहीं कितने नाम हैं जिन्हें जानते हैं, इसीलिए क्योंकि उन्होंने अपनी टीम को आईसीसी इवेंट्स जितवाए।
अगर आज की डेट में आप किसी इंडियन क्रिकेट फैन से ये सवाल पूछोगे कि रोहित ज़्यादा अच्छा कैप्टन है या विराट, तो मोस्ट ऑफ द फैन रोहित शर्मा ही का नाम लेंगे। जबकि विराट कोहली ने अपनी कैप्टनसी में टीम इंडिया को 2016 से 2021 तक कंसेक्यूटिव 5 ईयर्स तक टेस्ट फॉर्मेट में नंबर 1 पे रखा, लेकिन विराट कोहली कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाए। तो लोग जीती हुई सीरीज़ को तो भूल जाते हैं, लेकिन जीते हुए टूर्नामेंट को हमेशा याद रखते हैं।